अनुष्का, मैं मोना थोड़ी हूँ। मोना बाहर है, मैं उसके पास तुम्हें लेके चलती हूँ ना। फोन उठाओ। हेलो, पुलिस स्टेशन। अब बोलती क्यों बंद हो गई? मारो तुम्हें, गोली है? हाँ, मारो। तुम प्रिया को नहीं मार सकती। मैं इससे कुछ नहीं होने दूंगा। मारना है तो मुझे मारो। अब तुम इसके कौन हो? शायद कोई नहीं। She means the world. इसने मुझे जीना सिखाया। मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। Cause I love her. राम, मिस्टर कपूर, आप प्लीज जाइए यहाँ से। राजा साहब, कुछ नहीं होगा। प्लीज somebody call the ambulance. राजा साहब, पापा, कुछ कीजिए। आप उठिए। राम, कुछ नहीं होगा। प्लीज somebody call the ambulance. प्रिया, राम, नताशा, बेटे तुम यहीं रुको, मैं एम्बुलेंस देखता हूँ। You know what, मोना? आज तक किसी से मिलने के लिए मैं इतना नहीं तड़पी जितना तुमसे मिलने के लिए तड़पी। सब कुछ था मेरे पास, पैसा, नाम, करियर, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने सब कुछ खो दिया। कैसे क्या बना दिया तुमने मुझे? You have made me a criminal today. I hate you, मोना। I hate you. अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे हाथों में प्रदीप का नाम हमेशा हमेशा के लिए लिखा है, तो मेरे हाथों में भी तुम्हारा नाम हमेशा हमेशा के लिए मिटाना लिखा है। Nobody can mess with अनुष्का सरकार। Nobody.
ये मैंने क्या किया? प्रदीप, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए प्लीज। प्लीज हेल्प मी इसको। प्रदीप, कोई है, कोई है। प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज। प्रदीप, लोग आगे बढ़ जाते हैं, टूटा रिश्ता वहीं का वहीं रह जाता है। मेरी जिंदगी भी आगे बढ़ गई, लेकिन पीछे कुछ छूट गया। शायद ये सपना कभी पूरा ही नहीं होना था, इसलिए टूट गया। चलिए जल्दी कीजिए प्लीज। I don't believe this. ऐसा कैसे हो सकता है? हेलो, हाँ पापा, पापा आप लोग हॉस्पिटल मत आइए, आप प्लीज घर जाइए। I'm worried about पीहू also. आप पीहू के साथ रहिएगा प्लीज। हाँ मैं आपको फोन करके बता दूंगी। राम तू ठीक हो जाएगा, just relax। रजत, राम कुछ मत बोल। रजत प्रॉमिस प्लीज समथिंग। अरे यार एनीथिंग फॉर यू, बोलना। अगर मुझे कुछ हो गया तो पीहू और प्रिया को। हाँ डोंट वरी,
नहीं ना पापा, प्लीज लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। Promise me you'll take care of them. क्या कह रहा है राम? You look after them yourselves. बस रिलैक्स कर यार, तेरे को कुछ नहीं होगा। You'll be fine. Promise me. Promise you यार। राम, राम, मिस्टर कपूर, राजेश साहब, प्लीज इन्हें बोलिए ना जल्दी चलाएंगे गाड़ी। प्लीज गाड़ी तेज चलाओ यार। कुछ नहीं होगा आपको। डॉक्टर प्लीज, प्लीज जल्दी कीजिए ना। चलिए जल्दी कीजिए प्लीज। मिस्टर कपूर, कुछ नहीं होगा आपको। हाँ, कुछ नहीं होगा आपको, ओके? देखिए, जैसे कि मैं कह रहा था, यहां पर जो 2 पेशेंट्स लाए गए उनमें से एक की हालत बहुत क्रिटिकल है, बचने के कोई चांसेस नहीं है। ही इज क्लिनिकली डेड। बताइए ना डॉक्टर, कौन? कौन? क्लिनिकली डेड मतलब? नहीं, मतलब ही इज नॉट डेड। क्लिनिकली डेड का मतलब है कि उनकी सांसें चल रही हैं, लेकिन उनके बचने के चांसेस, आई होप यू अंडरस्टैंड। 2 पेशेंट्स जिनको यहां लाया गया था, उसमें से जो क्लिनिकली डेड है उनका नाम है मिस्टर प्रदीप सिंह। और जहां तक राम कपूर का सवाल है, वो भी काफी सीरियस है। मिसेस सिंह, आप चाहे तो उनसे मिल सकती हैं। मोना, मोना, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। हाँ मोना, आप कुछ घंटे पहले कैसे पता था कि हमारी जिंदगी ऐसा मोड़ लेगी। बस कुछ घंटे पहले। प्रिया, मैंने हमारे डॉक्टर से बात कर ली है। वी हैव टू शिफ्ट भाई टू द अदर हॉस्पिटल। वी हैव टू गो। चलें?
देखिए मैम, दुकान अभी बंद हो चुकी है, अब ये कल खुलेगी, सो आप लोग कल आइए। देखिए जो भी बिल है मैं उसका डबल पेमेंट कर दूंगी। क्या किया मैंने, क्या किया? तुम्हें क्या लगता है प्रदीप, मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपने से दूर जाने दूंगी क्या? ये ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी प्रदीप। हमेशा का मतलब समझते हो? बोलो, तुम्हें क्या लगता है सब तुम्हारी गलती है? ये रिश्ता हमारी वजह से, तुम्हारी वजह से टूटा, हमारा घर तुम्हारी वजह से टूटा। तुम्हें ऐसा लगता है क्या? ऐसा नहीं है प्रदीप, ऐसा नहीं। ये सारी गलती मेरी है। मेरी वजह से तुम यहाँ ये सब इसलिए हुआ ना क्योंकि तुम अनुष्का के पास चले गए थे। लेकिन अनुष्का के पास तुम्हें भेजा किसने? मैंने मजबूर किया ना तुम्हें। तुम तो कई बार ऑफिस से घर जल्दी आ जाया करते थे, मुझे कहते थे कि डिनर के लिए बाहर चलो, पिक्चर देखने चलो मेरे साथ, और मैं क्या कहती थी कि बच्चों का स्कूल है, खाना बनाना है, पढ़ाई करनी है बच्चों ने। और तुम बेडरूम में मेरा इंतजार करते थे, है ना? और
मैं कभी बच्चों को पढ़ाने में बिजी रहती थी तो कभी किचन समेटने में, और सारा काम खत्म करते करते बहुत देर हो जाती थी। तुम सो जाते थे, मुझे कभी तुम्हारा ख्याल ही नहीं आया। बच्चों के बारे में सोचती रह गई, घर के बारे में सोचती रह गई, तुम्हारे बारे में कभी भी नहीं सोचा। मेरी गलती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आई प्रॉमिस अब ऐसा नहीं होगा। तुम बाहर चलने को कहोगे मैं चलूंगी, तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ प्लीज, वापस आ जाओ प्लीज प्लीज। ठीक मरने से पहले उसकी जिंदगी उसकी आंखों के सामने एक फ्लैश में नजर आ जाती है। मुझे हमारे 12 साल एक पल में नजर आ गए मेरी आंखों के सामने प्रदीप। शायद इसलिए क्योंकि कल हमारा यह रिश्ता मरने वाला है। गलतियां बहुत पीछे छूट चुकी हैं और उसे करने वाले बहुत आगे बढ़ चुके हैं प्रदीप। उठो ना प्रदीप। प्रदीप, बच्चे घर पे इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। अब बुलबुल के एग्जाम्स हैं, अभी मैथ्स का एग्जाम है बुलबुल का। तुम्हें तो पता है मैं लल्लू हूँ, मुझे मैथ्स नहीं आते। तुम पढ़ाते हो ना बुलबुल को, है ना? और राजवीर को इंटरनेशनल स्कूल भेजना है ना, महंगे वाले स्कूल में। तो इतने सारे काम बाकी हैं प्रदीप, मैं अकेले कैसे करूंगी? तुम मुझसे नाराज हो ना, तुम बच्चों के लिए वापस आ जाओ, बच्चों के लिए वापस आ जाओ प्रदीप। Just come back. Come back. मोना, तुम्हें पता है सबसे बेस्ट शादी कौन सी होती है? कौन सी? सैटरडे नाइट। बहुत गंदे हो तुम। मैं तो वेट करता रहता हूँ यार सैटरडे नाइट। एक्चुअली मोना, सबसे बेस्ट शादी तब होती है जब मेरे दिल का दर्द तुम्हारी आंखों में आ जाए और तुम्हारी आंख के आंसू मेरी पलकों से टपके। जान बसती है तुम्हारे अंदर। मेरी भी। झूठी। झूठी।
दीदी प्लीज वापस आ जाओ प्लीज दीदी प्लीज कम बैक कम बैक बेल बजी ना? नहीं सुहासी, बेल तो नहीं बजी। प्रदीप आया होगा। अरे कमाल करती हो सुहासी, अभी 8 बजे तो प्रदीप गया है। ये देखो अभी 8:30 भी नहीं हुए और तुम अभी से उसकी फिक्र कर रही हो। अंदर की घड़ी में तो 11:30। कमाल आप कर रहे हो जी। ये देखिए घड़ी बंद पड़ी हुई है, 11:30 बजने जा रहे हैं। यार 11:30 बज गए यार, टाइम का पता ही नहीं चला। मैं इसकी बैटरी चेंज कर देता हूँ, बैटरी खत्म हो गई होगी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। घड़ी का बंद होना शुभ नहीं होता है। क्या सुहासी, तुम भी शुभ अशुभ के चक्करों में पड़ जाती हो। सेल खत्म हो गया बस। रुको। हेलो हेलो मैडम, रुको मैडम। हेलो हेलो मैडम, किधर जा रही है भागे भागे? ये आपका बैग, कहाँ भागी जा रही? थैंक यू। ऐसे सामान अपना किधर भी नहीं छोड़ने का। क्या आप बोल रहे थे इसमें क्या है? लोग बोलेंगे बम है। अब पुलिस का चिक चिक, इधर का चिक चिक, पब्लिक का चिक चिक, इसलिए ध्यान रखने का। क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब नहीं कि इसमें बंदूक या बम है, लेकिन आजकल किसी का भरोसा नहीं है। लोग मर्डर कर देते हैं, असलाह कहीं और फेंक देते हैं। इसलिए सुना है कि किसी औरत ने किसी आदमी को शूट किया है। आप अच्छे घर की लगती हो, डरने के नहीं मैडम। छोड़ दूं आपको? जी नहीं, मैं चली जाऊंगी। चली जाओगी? ठीक है, ओके। मुझे ये शहर छोड़कर जाना होगा, जल्द से जल्द जाना होगा।
कितने प्यारे लग रहे हैं ना। ये क्या कर रहे हैं? देखिए क्या कर रहा है ये। राजवीर बच्चे, अब तक तू सोया नहीं है? पापा को पता चलेगा तो डांटेंगे ना। पर मैं तो पापा का ही वेट कर रहा था। अच्छा क्यों? वो तो सीक्रेट है। सीक्रेट? मुझे बता सीक्रेट। आज सुबह मैं पापा के साथ गया था ना, तो पता है क्या हुआ था? क्या? चलो बेटा, रास्ते में ब्रेड और अंडा भी लेना है। पापा उधर चलो ना। क्या इस पंडित के पास? हाँ, वो तोते के पास। अरे नहीं बेटा, सब बकवास है। ये पहले भी भुगत चुका हूँ, कुछ सच नहीं बताते हैं, सब गलत बताते हैं। चलो पापा प्लीज चलो ना। हाँ, क्या पूछना है राजवीर? फ्यूचर? हाँ। हाँ बताओ भाई, इनके पापा का फ्यूचर पंडित जी। हमारा तोता तो वैसे ही फ्यूचर बताता है। लाओ तोता राम। अरे वाह, मंगलम भगवान विष्णु। कार को देखकर तो लगता है कि आपकी किस्मत खुलने वाली है यजमान। बड़ी खुशी की बात है, और वो भी एक किसी नारी के हाथों। यानी कि नारी शरणम गच्छति। क्या ये टोटल फर्जी तोता है? मैंने तो बताया ना, पहले भी यही बताया था। जब देखो यही बताते हैं किसी औरत की वजह से मेरी जिंदगी बदलने वाली है। वो तो है। अरे तो हर बार एक ही बात थोड़ी ना बोलता तोता। अरे हमारा तोता हमेशा शुद्ध बोलता है। फर्जी है। चलो 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 चलो, लो पैसा लो अपना। हमारा तोता हमेशा हिमाचल पर्वत से आया है। रात को चेक करेंगे, रात को आके बताऊंगा मेरे साथ दिन भर में क्या हुआ है। रात में बताओगे ना, प्रॉमिस? मेरी जान। इसलिए मैं जाग रहा हूँ और पापा के लिए वेट कर रहा हूँ। वो आके मुझे बताएंगे कि उनकी लाइफ में कुछ चेंज हुआ कि नहीं है। अच्छा एक काम करते हैं, तू सो जा, पापा आएंगे ना तो मैं तुझे उठा दूंगी। ओके? और अब कुछ मुख्य समाचार। शहर की बड़ी वारदातों में आज रात सनशाइन होटल में जो शूट आउट हुआ था, जिसमें 2 लोगों को गोली लगने की खबर थी, जो थे मिस्टर राम कपूर और मिस्टर प्रदीप सिंह। अब सुनने में आया है कि बिजनेस टाइकून मिस्टर राम कपूर की जान को अब कोई खतरा नहीं, लेकिन जो दूसरे शख्स हैं मिस्टर प्रदीप सिंह, वो अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी। उनका कहना है कि मिस्टर प्रदीप सिंह का बचना अब लगभग नामुमकिन है। डॉक्टर, क्लिनिकली डेड मतलब कोई चांसेस नहीं है? लिसन डॉक्टर मेहता, हाउ कैन यू बी सो इररिस्पॉन्सिबल? आपने मिसेस सिंह को कह दिया कि उनके हस्बैंड क्लिनिकली डेड है। ही इज नॉट अलाइव। सॉरी सर, पर मैंने कुछ गलत नहीं कहा। आई स्टिल स्टिक टू माई डायग्नोसिस। सर, पेशेंट के हार्ट में गोली लगी है। हमने पूरी कोशिश की सर, लेकिन मुझे उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं नजर आती। लिसन डॉक्टर मेहता, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर टू यू। जब तक पेशेंट की दिल की धड़कन चालू है, द पेशेंट इज अलाइव। और आपने मेडिकल हिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एनीथिंग दैट इज इम्पॉसिबल कैन बी मेड पॉसिबल। आपने ये सुना भी होगा और ये देखा भी होगा। और जब तक पेशेंट को बचाने की 1% भी चांस है, वी शुड डू आवर बेस्ट टू सी दैट द पेशेंट इज केप्ट अलाइव। सर, जैसा आप कह रहे हैं उस हिसाब से तो हमें 15 मिनट में इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ेगी, तभी सर्वाइवल के 1% चांस हो सकते हैं। लेकिन क्या इनके घर वाले इतना बड़ा अमाउंट? देखिए, आप खर्चे की बात कर रहे थे। मिस्टर रजत कपूर और प्रिया कपूर ने मुझे अभी बताया दैट दे आर रेडी टू बेयर ऑल द फाइनेंशियल एक्सपेंसेस।
for the treatment of Mr. Pradeep Singh. और दूसरी तरफ Mr. Vineet Raizada has agreed to bear all the financial expenses towards the treatment of Mr. Pradeep. Is that clear? Now don't waste time, Dr. Mehta. Get the patient ready for surgery. Okay, sir. डॉक्टर प्लीज प्रदीप को बचा लीजिए, प्लीज जस्ट डू समथिंग, उनको बचा लीजिए प्लीज डॉक्टर। डोंट वरी मैडम, अगले 25 मिनट में हम उन्हें वापस सर्जरी के लिए लेंगे और पैसों के बारे में आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मिस्टर रायदादा सब संभाल रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी मैडम, अगर उनको बचाने की 5% भी उम्मीद है, हम अपनी पूरी मेहनत से उनको बचाने की कोशिश करेंगे। मैडम, जस्ट इन केस थिंग्स डोंट वर्क आउट, मैं सजेस्ट करता हूं कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को जल्द से जल्द यहां पर बुला लें। नहीं, प्रदीप को कुछ नहीं होगा। बाबा जी प्लीज प्लीज प्रदीप को बचा लीजिए। बस एक आखिरी बार मेरी सुन लीजिए, इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी आपसे, प्लीज। थैंक यू, आपने जो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, और उसके लिए जो भी करूं कम पड़ेगा। Come on, let's go to the waiting room. डॉक्टर ने कहा कि मैं माँ पापा को यहाँ बुला लूंगा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उन्हें फोन पे ये सब बताऊं। Be positive मोना, कुछ नहीं होगा प्रदीप को, हिम्मत रखो। Be brave and call them. फोन करो घर, मैं डॉक्टर से कुछ और डिस्कशन करके आता हूँ। मोना, बेटे कैसी चल रही है पार्टी? बच्चों के लिए फोन किया ना तूने? बेटा चिंता मत कर, बच्चे आराम से सो गए। पापा, मोना, बेटा तेरी आवाज को क्या हुआ है? ठीक है ना तू? पापा आप और माँ जल्दी से लाइफलाइन हॉस्पिटल आ जाओ। हॉस्पिटल? हॉस्पिटल? हॉस्पिटल किस लिए बेटे? तू ठीक है ना? बस आप लोग जल्दी आ जाइए और बच्चों को अकेला मत छोड़, उन्हें भी अपने साथ ले आइए। ओके? हाँ बेटे, हमारे बच्चे। मोना ने हॉस्पिटल बुलाया, कहीं उसकी कार का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? उसे चोट तो नहीं लगी? मैं काम करता हूँ, प्रदीप को फोन करके उसे बुला। मोना ने प्रदीप को फोन कर ही दिया होगा, हम लोग चलते हैं। आप कैसे? विक्रम, वो अभी भी क्रिटिकल है। डॉक्टर ने उन्हें यहाँ शिफ्ट तो कर दिया, लेकिन ही इज अंडर ऑब्जर्वेशन। पर आई एम श्योर he'll be fine. कुछ होगा थोड़ी उन्हें। He'll be fine. He will be fine. Yes, he will be fine. तो उन्हें होश क्यों नहीं आ रहा है? इतनी देर हो गई, उन्हें होश ही नहीं आ रहा है। एक बार उन्हें होश आ जाए, पहले की तरह मुझ पे चिल्ला दे,
मुझे डांट दे तो मुझे तसल्ली हो जाएगी कि ही इज फाइन। विक्रम उन्हें होश क्यों नहीं आ रहा? चलो ना अंदर, हम देखते हैं। मैं अंदर नहीं जा सकती। मैं आई कांट फेस हिम। सब कुछ मेरी वजह से तो हुआ है। वो गोली सब मेरी वजह से हुआ है। अरे तुम्हारी वजह गोली कैसे चल गई? मेरी वजह से हुआ है। वो अनुष्का ना पार्टी में मुझे मारना चाहती थी। मुझ पे ऐसे उसने ऐसे गन रखी थी और मिस्टर कपूर सामने आ गए और गोली उनको लगी। It's all because of me. It's all because of you. It's all because of me. It's all because of me. नेहा तुम मालूम देखो प्रिया, मैं अभी डॉक्टर से सब पता करके आता हूँ। प्लीज उनको पूछो ना उन्हें होश क्यों नहीं आ रहा। अभी मैं पता करके आता हूँ। तुम प्लीज। अरे आ जाएगा होश। मुझे बचाने के लिए उन्होंने गोली खुद पे। प्रिया, राम will be okay. Okay, तुम प्लीज संभालो अपने आप को। Please say that he'll be fine. He will be fine. He will be fine. Ram will be fine. Okay? You stay calm. You stay calm. He'll be fine. Yeah, Saddam. I know. Yeah. He's hurt. Of course. I'm the eyewitness पूरे shootout की. You know what? In fact, security guards ने तो मुझे कहा कि thank God मैं बच गई. You know, and this is Aisha Ram Kapoor. So top of the hit list पे तो मैं ही थी ना. So thank God मैं बच गई. Yeah, सब कितना डरे हुए थे. Yeah, of course I can do the interview. Who wants it? International magazine. Yeah, sure. Why not? कभी भी. Give them my number. Anytime they can call. We need to talk. I need to hang up. Is it okay? See ya. बोलो. What kind of person are you, Aisha? किस मिट्टी की बनी हो तुम? तुम्हें जरा सी भी सेंसिटिविटी नहीं है? थोड़ी सी शर्म? क्या हो गया? अब ऐसा क्या कर दिया है मैंने जो यहाँ पर खड़ी होकर मुझे लेक्चर दे रही? राम भप्पा हॉस्पिटल में है और तुम यहाँ इंटरव्यू देने की तैयारी कर रही हो। वैसे तो दुनिया को एक स्टक रिकॉर्ड की तरह बोलती फिरती हो कि तुम मिसेस आयशा राम कपूर हो। So, don't you think you should be there for your husband? Listen, इतना ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं, ओके? राम को सिर्फ छोटी सी चोट लगी है। ये हम दोनों जानते हैं कि जो थोड़ी बहुत इज्जत तुम्हें इस घर में और इस सोसाइटी में मिल रही है ना, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम राम भप्पा की वाइफ हो। I think you should realize that and be there. तुम्हें वहाँ हॉस्पिटल में होना चाहिए। अच्छा, तो अगर ऐसी बात है तो तुम जानो हॉस्पिटल। तुम यहाँ पे खड़े होके मुझे लेक्चर क्यों दे रही हो? एंड दूसरी बात ये है कि आई डोंट लाइक हॉस्पिटल्स, ओके? आई जस्ट कांट स्टैंड हॉस्पिटल। किस किस्म की वाइफ हो तुम? So sad. वेलकम बैक मिस्टर कपूर। योर रिपोर्ट्स आर गुड। बुलेट हमने निकाल दी है। आपका वुंड बहुत जल्दी हील हो जाएगा। सिर्फ एक छोटा सा स्कार रह जाएगा। आई थिंक दैट्स ओके। इट विल बी लाइक योर लड़ाई की कहानी दैट यू फॉट विद डेथ। प्लीज डॉक्टर, मुझे हीरो बनाने की कोई जरूरत नहीं। हीरो वाला काम जो किया तूने, प्रिया को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो गया, तुझे तो सुपर हीरो बोलना चाहिए ना। अब तू भी शुरू मत हो जाए यार। डॉक्टर, मैं यहाँ से कब जा सकता हूँ? He needs complete 24 hours rest. आप इनके परिवार से अभी बात कर लीजिए। He can't even move from the bed. That I don't think will be possible, डॉक्टर। कल मुझे कोर्ट में जाना है। I have a very important court case. Come on, Mr. Kapoor. You will have to push it. अगर आप घर पर आराम नहीं करेंगे, अनफॉर्चुनेटली मुझे आपको हॉस्पिटल में ही रोकना पड़ेगा। एंड आई विल नॉट साइन योर डिस्चार्ज पेपर। डोंट वरी अबाउट इट डॉक्टर। मेरी गारंटी है 24 घंटे तक अपने घर से हिलेगा। विक्रम, तू क्या कह रहा है यार? तू जानता है ये केस मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। चुप रहे यार। तेरी जिंदगी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? और कोर्ट की डेट है ना, तो मैं लॉयर से बात कर लूंगा। 1-2 दिन बाद की डेट ले लेंगे। कुछ ऐसा थोड़ी है जो भागा जा रहा है।
आराम से बैठ और तू सिर्फ आराम करेगा 24 घंटे, समझ गया तू? अब प्लीज पेपर फॉर्मेलिटीज जो भी है मुझे बता दीजिए, मैं पूरी कर देता हूँ। वेरी वेल। नर्स, प्लीज कम विद मी। अब तू चुपचाप यहाँ लेट के आराम करेगा, समझ गया? मैं पेपर वर्क करके आता हूँ।